एक कमाल कर दिखाया है बिहार के युवा और तेज तर्रार नेता चिराग पासवान ने अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का झंडा अब बिहार ही नहीं भतीजे का जोड़ी यानी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जोड़ी फेल हो गई। आज एक कमाल कर दिखाया है बिहार के युवा और तेज तर्रार नेता चिराग पासवान ने। जी हाँ, जिस चिराग को डुबाने का सपना उनके चाचा पशुपति कुमार पारस देख रहे थे और उन्होंने अपने तरफ से पूरा प्रयास भी किया कि चिराग पासवान के राजनीतिक करियर को खत्म करके और रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को हथियाया जा सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर पूरी लगन और ईमानदारी के साथ मेहनत किया जाए तो पूरी कायनात आपके मदद में लग जाती है। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ है और बिहार के लाल चिराग पासवान ने अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का झंडा अब बिहार ही नहीं बिहार से बाहर भी गाड़ दिया है। बिहार से बाहर इस बार नागालैंड का चुनाव 2023 में हुआ है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी ने पहली बार बिहार से बाहर चुनाव लड़ा है और अपने विचारों को वहां की जन जन तक पहुंचाने में कामयाब भी हुए हैं। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको हम आगे बताएंगे। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नागालैंड के चुनाव में 2 सीटों पर जीत मिला है। वहीं बिहार से बाहर चाचा भतीजे का जोड़ी यानी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जोड़ी फेल हो गई है और वहां पर कमाल कर दिखाया है चिराग पासवान ने। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 2 सीटों पर जीत मिला है और वहां के चुनाव में जो सीट है पुघोबोतो और टोबू सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जीत मिला है। चिराग पासवान ने बिहार से बाहर जाकर के अपनी ताकत को दिखाया है कि चिराग अब सिर्फ बिहार का ही नेता नहीं देश स्तर का नेता बन चुका है, क्योंकि वहां पर जो अगर वोटों की आंकड़ों की हम बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी को 8.65% वोट शेयर प्राप्त हुआ है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिहार से जाकर के नागालैंड में अपनी पार्टी को खड़ा करना और पहली बार चुनाव लड़ना और 2 सीटों पर जीत हासिल करना यह बहुत बड़ा बात है। क्योंकि बिहार में लगातार 18 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे श्री नीतीश कुमार की पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लगातार कैंप करने के बाद उनकी पार्टी ने सिर्फ 1 सीटों पर चुनाव जीता है। जी हाँ, और उनकी पार्टी को जो वोट शेयर प्राप्त हुआ है तकरीबन 3% के आसपास, क्योंकि और उनकी पार्टी 2 सीटों पर उप विजेता भी रही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह लगातार अपने दल बल के साथ नागालैंड में कैंप किए हुए थे और वो कह रहे थे कि नागालैंड में किसी को भी सरकार बनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के बिना सरकार बनाना असंभव है। लेकिन ऐसा कुछ कमाल उनकी पार्टी ने नहीं किया है, क्योंकि उनकी पार्टी ने सिर्फ 1 सीटों पर चुनाव जीता है, टस्सेमिन्यू सीट पर। और वहीं जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर दूसरे नंबर पर यानी कि उप विजेता रहे हैं। वहीं अगर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी ने जो 2 सीटों पर जीत के अलावा 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर उनकी पार्टी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, उप विजेता रहे हैं। और उनकी कुल अगर हम वोट शेयरों की बात करें तो 8.65%। लेकिन सबसे कमाल का बात तो यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव अपने लगातार मेहनत के बावजूद भी अपनी पार्टी का खाता भी नहीं खोल पाए हैं और उनकी पार्टी को 1% भी वोट शेयर नहीं मिला है।